everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to see the vocabulary words that are related to the various jobs and occupations that we can see around us. So we know कि भाई हर किसी का कुछ ना कुछ अपना काम होता है. For example, कोई होता है जो डॉक्टर होगा, then somebody is a policeman, right? Similarly, somebody is a teacher. तो इस तरीके से बहुत सारे different occupations या different jobs होती हैं लोगों की. बट देर आर ओनली सम जो हमको पता होता है, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, देन पुलिसमैन, राइट. बट कुछ ऐसे भी जॉब्स या ऑक्यूपेशंस होती हैं जिनका नाम हमें नहीं पता होता, या फिर वी रियली डोंट नो कि अच्छा ये भी कोई जॉब है. सो जब भी हम अपनी डेली लाइफ में, लाइक अगर आप कभी कोई बहुत अच्छे होटल में जाते हो, देर आर पीपल जो कि वॉचमैन यानी कि जो वहाँ की पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, वो तो होते ही हैं. कुछ होते हैं जो स्पेसिफिकली आपका गेट ओपन करेंगे होटल का व्हेन यू एंटर, देन आपका लगेज जो है वो रखवाएंगे आपके रूम तक या फिर रिसेप्शन तक. तो वो भी क्या है, एक अलग जॉब है, एंड दे हैव अ डिफरेंट नेम. ठीक है, तो उनकी ऑक्यूपेशन की जॉब का नाम अलग होता है. सिमिलरली कुछ हमारी जो डेली लाइफ की भी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई दूध वाले भैया हो गए, सब्जी वाले भैया हो गए, राइट. तो इस तरीके से हर किसी को हम इंग्लिश में कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली बोलते होंगे, बट ओनली सम ऑफ देम वी नो कि हाँ भाई इनका नाम ये है. बट देर आर वेरियस वी रियली डोंट नो कि भाई इसका मतलब क्या होता है या फिर इनको ये बोला जाता है. तो आज हम वही देखने वाले हैं. बस ये है कि कुछ बहुत ही कॉमन से नाम हैं, जैसे डॉक्टर बोल लीजिए. अब डॉक्टर में भी बहुत सारे आ जाते हैं, राइट. डेंटिस्ट हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, तो बहुत सारे अलग अलग होते हैं. तो वो तो हमें ऑलरेडी पता है भाई डॉक्टर कौन है, वन हु ट्रीट्स पेशेंट्स, राइट. जो आपकी बीमारी का इलाज बताते हैं, दे क्योर इट, दे गिव यू मेडिसिन एंड एवरीथिंग. सिमिलरली अगर हम बात करें इंजीनियर की, सो जो इंजीनियर होते हैं भाई हमें पता है उनकी भी बहुत सारी वेराइटी ऑफ रोल्स होते हैं. सो वी ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ इट. तो इस तरीके से कुछ तो भाई हमें ऑलरेडी पता है कि हाँ इनको ये बोला जाता है. बट देर आर सर्टेन जॉब्स एंड प्रोफेशंस जिनके बारे में हमें नहीं पता. दोज वी आर गोइंग टू कंसिडर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, उनकी वोकैबुलरी. अदर देन दैट टीचर, डॉक्टर एंड एवरीथिंग वी ऑलरेडी नो, तो वो हम यहाँ पर नहीं देखेंगे. क्लियर. तो सबसे पहला जो हमें नाम जानना है, या सबसे पहला बोल सकते हो जो हम बोल सकते हैं कि अच्छा इनका ये काम है, वो होता है एक आर्टिस्ट. हम क्या बोलते हैं भाई, कलाकार है, एक आर्टिस्ट है, राइट. तो आर्टिस्ट मीन्स अ कलाकार जिसमें कला हो किसी चीज़ की, राइट. कोई स्किल्ड वर्क है. तो आर्टिस्ट जनरली जो कि हम जिनको बोलते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें किसे हम आर्टिस्ट बोलते हैं, जो कि पेंटिंग्स वगैरह करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं, और वो उनका काम है क्योंकि वो पेंटिंग्स वगैरह को सेल करते हैं. दे वुड लाइक पेंट समवेयर, या फिर कोई भी एक आर्ट वगैरह बनाएंगे, ठीक है, वॉल पे बना के जाएंगे या कोई भी इस काम से. तो ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं होता, डेफिनेटली इट्स अ हॉबी, ड्राइंग, पेंटिंग एंड एवरीथिंग. बट ये एक जॉब भी है, देयरफॉर आर्ट स्कूल्स भी होते हैं, राइट. तो आर्टिस्ट कौन है, जिसे हम कलाकार बोलते हैं हिंदी में. समबडी हु प्रोड्यूसेस आर्ट, स्पेशली पेंटिंग्स और ड्राइंग्स. एनी आर्ट, मतलब कोई भी आर्ट प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी, लाइक वो कोई भी पीस ऑफ पेंटिंग हो, पीस ऑफ ड्राइंग हो, कुछ भी हो, तो उसे हम आर्टिस्ट कहते हैं जनरली कि हाँ भाई ये कलाकार है. अब हर फील्ड में हम बोलते थे, बट स्पेसिफिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो जो आर्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो भी आर्ट बनाते हैं, स्पेसिफिकली वो रिलेटेड होता है विद पेंटिंग्स या ड्राइंग्स, उसे हम कह देते हैं आर्टिस्ट. डन. तो आज के बाद कोई भी ऐसा दिखता है जो कि, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल बहुत सारी ऐसी शॉप्स आपको दिख जाएंगी जहाँ पे लोग जो हैं वो पेंटिंग बनाते हुए आपको दिखेंगे, एंड दे काइंड ऑफ फ्रेम इट, और फिर वो उसको बेचते हैं, राइट. दे सेल इट, दोज फ्रेम्स. तो वो क्या हो गया, वो आर्टिस्ट हो गया, बिकॉज ही हिमसेल्फ वो खुद ही बना रहा है एंड देन ही इज सेलिंग इट. तो इस तरीके से ऐसा कोई भी पर्सन आपको दिखता है, कोई भी जॉब या कोई ऑक्यूपेशन का नाम देना है आपको, यू कैन डेफिनेटली से कि भाई ही इज एन आर्टिस्ट. डन. ऑल राइट. इसी तरीके से थोड़ा बहुत वैसा ही सुनाई जो देता है आर्टिस्ट की तरह, वो होता है आर्टिसन. आर्टिसन मतलब कोई भी कारीगर. हम बोलते हैं ना क्या कारीगरी है, राइट. तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उन्हें कारीगर या फिर आर्टिसन. सो दिस इज अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स स्किलफुली, स्पेशली विथ हिज और हर हैंड्स. तो चीज़ों को बहुत ही अलग तरीके का एक रूप देते हैं, अलग ही एक स्किलफुली कोई भी चीज़ बनाते हैं. जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो ये क्या है, आर्टिसन है, बिकॉज वो अपनी या तो टूल्स का यूज़ करके, आजकल तो हाथ स्पेशली बोला है, मतलब बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज़ देयर हैंड्स एंड दे काइंड ऑफ गिव द शेप और जो भी उनको बनाना है. बट येस टूल्स भी आ गए हैं, सो पीपल डू यूज़ टूल्स ऑल्सो. तो ये क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसको पूरी अच्छी तरीके से बनाने की ताकि एक प्रॉपर जो भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेस्क या टेबल देख रहे हैं वो बन पाए. सो फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, डेकोरेटिव आर्ट्स, स्कल्पचर्स,
क्लोथिंग, ज्वेलरी, फूड आइटम्स, हाउस होल्ड आइटम्स एंड टूल्स, कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ में वो कारीगरी कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली बना रहे हैं, शेप वगैरह दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो कारीगर हो जाते हैं। और इन्हें ही हम हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्टिसन। क्लियर? तो आर्टिस्ट इज डिफरेंट, आर्टिसन इज डिफरेंट। डन? ऑलराइट। सिमिलरली थर्ड वन जो हम बहुत अच्छे से जानते रहे, ज्योतिष बोलते हैं जिन्हें, ठीक है, या ज्योतिषी बोलते हैं जिन्हें, ज्योतिष विद्या होती है, सॉरी, उसका बड़ा नॉलेज होता है एंड दे नो कि हाँ अभी कहाँ सूर्य है, कहाँ मंगल है, स्टार्स की क्या जो भी है अरेंजमेंट एवरीथिंग। सो इन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। तो आपको पता होना चाहिए भाई, कोई है जो आपकी पत्रिका वगैरह जो भी हम बोलते हैं उसको देख कर बता देते हैं, कुंडली वगैरह देखकर कि आप ऐसा करो, ये पूजा करा लो एंड ऑल, तो वो लोग क्या कहलाते हैं, उन्हें हम हिंदी में तो ज्योतिष बोलते हैं बट उन्हें इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजर बोला जाता है। सो एनी पर्सन लाइक दिस यू सी, अब ये तो मतलब एक ऐसा बना दिया है, ऐसे बर्ड वाले भी होते हैं राइट, कार्ड वगैरह देख के, बट यस बहुत से ऐसे होते हैं जो आपकी पत्रिका या जो आपकी कुंडली देख के बताते हैं चीज़ों को। सो अ पर्सन हु यूजेज एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, तो जो स्टार्स का अरेंजमेंट है, बोलते हैं ना सितारे आज सही नहीं है दिशा में और राइट टाइम है, सो दे यूज एस्ट्रोलॉजी टू ट्राई टू टेल यू थिंग्स अबाउट योर कैरेक्टर एंड योर फ्यूचर। आपके बारे में बताते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना हमारे बारे में कुछ बताइए, हाथ वाथ देखेंगे, आपकी कुंडली देखेंगे एंड दे वुड टेल यू कि भाई आपका ये नेचर है, यू शुड वेयर दिस पर्टिकुलर पर्ल एंड एवरीथिंग, आपको इस तरीके की रिंग पहननी चाहिए, तो इस तरीके से स्टोन वगैरह पहनने चाहिए राइट। तो वो बताते हैं, या फिर वो आपके फ्यूचर के बारे में बताएंगे कि अभी जो है टाइम नहीं है, यू वुड नॉट एक्सेल इन योर बिजनेस, नहीं अभी ऐसा नहीं है, जॉब मिलेगी या नहीं, आप डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे। सो ये जो काम करते हैं ना, मतलब ये जो भी एस्ट्रोलॉजी वगैरह का यूज़ करते हुए आपको बताते हैं आपके यहाँ तो कैरेक्टर पर्सनालिटी के बारे में ईदर, और यू कैन बी टोल्ड अबाउट योर फ्यूचर रिलेटेड थिंग्स, तो उन्हें हम बोलते हैं वो क्या है, एस्ट्रोलॉजर। क्लियर? तो आपको ध्यान में रखना है ये पर्टिकुलर वर्ड। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोलॉजर अलग है, एस्ट्रोनॉमर अलग है। एस्ट्रोलॉजर जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमर जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। अब देखो बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी हैं, सो आपको यहाँ पे वो भी सीखने को मिल जा रहा है। सो जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं दे आर नोन एज खगोल शास्त्री इन हिंदी, and these are scientists who study the universe, its objects and how it works. तो जो टेलीस्कोप को यूज़ कर कर जो प्लैनेट, स्टार्स, जो भी चीज़ें होती हैं उनको देख रहे होते हैं, द काइंड ऑफ स्टडी कि भाई हाँ कॉमेट्स आएंगे नहीं आएंगे, ये पर्टिकुलर स्टार ऐसा था, प्लैनेट का भी ये दशा है, या फिर जो भी ये साइंटिस्ट उस फील्ड में है जो किसमें, एस्ट्रोनॉमी में, जो कि पूरी ये स्टार, प्लैनेट, इन सबसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट से स्टडी कर रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। और इन्हें हिंदी में खगोल शास्त्री भी कहा जाता है। बहुत से आप में से लोग होंगे जो एस्ट्रोनॉमर्स बनना चाह रहे होंगे राइट। सो दिस इज व्हाट एस्ट्रोनॉमर डज। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट है ऑथर। अगेन ये भी हमें पता ही है राइट, अगर कोई भी आपको दिख जाता है जो कि राइटर है तो अच्छा वर्ड क्या है, ऑथर यूज करो, यानी वो क्या कहलाते हैं, लेखक। दिस मीन्स अ पर्सन हु राइट्स अ बुक, अ प्ले एक्सेट्रा। देखो जब कोई प्ले लिखता है तो स्पेसिफिकली इनके लिए प्ले राइट वर्ड तो है ही, ठीक है, WRIGHT वाला प्ले राइट। ऑल्सो क्योंकि ये कुछ भी ऐसा मतलब स्टोरी लिख रहे हैं या फिर कोई भी बुक लिख रहे हैं एनीथिंग, तो उनको हम ऑथर भी कहते हैं। राइटर यू से प्ले राइटर, ऑल्सो यू यूज द वर्ड ऑथर फॉर ऑल ऑफ देम। तो कोई भी जो भी बुक्स वगैरह लिखते हैं, स्टोरीज वगैरह लिखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वो क्या है, वो लेखक है राइट। बोलते हैं ना इस बुक का लेखक कौन है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट है अकाउंटेंट। नाउ ऑब्वियसली अकाउंटेंट की जॉब यू नो कि भाई कौन है, जैसे आपने कई बार सुना होगा, इफ समबडी इज लाइक व्हाट यू डू दे विल बी लाइक आई एम अकाउंटेंट। तो क्या होते हैं वो भाई, उन्हें हिंदी में कहते हैं लेखापाल। एंड अ पर्सन हुज जॉब इज टू कीप और एग्जामिन द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एक्सेट्रा। वो कुछ भी हो सकता है, ही कुड बी लाइक एन अकाउंटेंट फॉर पर्सनली किसी के लिए, यानी कि उनके जो भी बिजनेस रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, कहाँ पे क्या है, टैक्स वगैरह पे करना एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं। ऑल्सो कुछ फर्म्स होती हैं, वहाँ पर भी अकाउंटेंट्स की, ऑब्वियसली हर जगह जहाँ पे भी मनी रिलेटेड चीज़ें हैं दे नीड अ अकाउंटेंट टू मैनेज इट राइट। तो जैसे कोई बड़ा बिजनेस है, फर्म है, इंस्टीट्यूशन है, देन बैंक वगैरह है, सो एवरीवेयर दे नीड समबडी जो कि पूरे अकाउंट्स रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करता है। ही नोज एवरीथिंग, हर एक टर्म पता होता है, एंड दे नो लाइक वेयर दे हैव टू फाइल द टैक्स, रिटर्न फाइल एंड एवरीथिंग, बहुत सारे टर्म्स होते हैं। सो जो भी ये सारी चीज़ें करते हैं उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट वन आता है जिसे हम कहते हैं एक्चुअरी। हिंदी में बहुत कॉमन नाम है, मूवीज़ में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, मुंशी जिन्हें हम कहते हैं राइट। तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्चुअरी। सो अ पर्सन हुज जॉब इन्वॉल्व्स
calculating insurance risk and payments for insurance companies by studying how frequently accidents, fires, deaths, etc. happen. यानी जो इंश्योरेंस रिलेटेड कैलकुलेशंस होता है ना, अकाउंटेंट का काम क्या था भाई, जो भी बिजनेस रिलेटेड, मनी रिलेटेड चीज़ें वैसे ही कुछ होते हैं जिनको इंश्योरेंस रिलेटेड टास्क है, उनको कैलकुलेशंस करना पड़ता है कि भाई कितने एक्सीडेंट्स हुए या कितनी ज़्यादा ऐसी अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई हैं फायर की वजह से, तो उस तरीके से वो कैलकुलेशंस करते हैं. सो ऑब्वियसली दिस फर्म और इंस्टीट्यूशन नीड्स टू मेंटेन द कैलकुलेशंस, देन ओनली वो प्रोवाइड कर पाएंगे मनी. सो दिस इज हाउ ये पूरा काम किसका होता है, एक्चुअरी का, और इन्हीं को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मुंशी बोलते हैं. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट है एम्बेसडर. तो आप सुनते रहते हो ना, ब्रांड एम्बेसडर वगैरह, वो अलग है, ठीक है. वो क्या करते हैं, वो एंडोर्स करते हैं, दे काइंड ऑफ बिकम द फेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. बट इन अगर हम एक्चुअली में एम्बेसडर वाली जॉब की बात करें तो दैट्स राजदूत, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं. दे मीन एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हु represents his or her country in a foreign country. For example, if you go to like a place जहाँ पर एम्बेसी वगैरह होती हैं, ठीक है ना. इफ़ यू गो टू अ लाइक फॉरेन कंट्री, तो वहाँ पर आपकी कंट्री की एम्बेसी होगी, आपको कोई भी रिलेटेड इश्यूज हैं आप वहाँ जा सकते हो. सो दिस इज हाउ एम्बेसडर जो है उन्हें राजदूत कहते हैं. व्हाट इज देयर वर्क, इट इज एन ही और शी इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड काइंड ऑफ इस तरीके से वो अपना काम वाम करते हैं. सो उन्हें क्या कहा जाता है, एम्बेसडर. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज एन एस्ट्रोनॉट. अगेन भाई जैसे हम बोलते हैं हमें एस्ट्रोनॉमर बनना है, वैसे ही कुछ लोग बोलते हैं हमें एस्ट्रोनॉट बनना है. बोथ आर डिफरेंट, ठीक है. एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री, अ पर्सन हु ट्रैवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट, जो स्पेस क्राफ्ट में रहकर दे काइंड ऑफ गो, फिर वहाँ की वो जो भी चीज़ें हैं उनको स्टडी करते हैं एवरीथिंग. तो एस्ट्रोनॉट इज दिस पर्सन, एस्ट्रोनॉमर अलग था. सो जो भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं भाई उनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट्स. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट है अटॉर्नी. अटॉर्नी क्या होता है, न्यायवादी, जैसे बोलते हैं ना अटॉर्नी ऑफ जनरल, इस तरीके से आपने कभी सुना होगा अपनी वर्ड्स. सो दिस इज हाउ दिस पर्सन लुक्स लाइक, अटॉर्नी. अ पर्सन टिपिकली अ लॉयर, मतलब एग्जैक्टली लॉयर नहीं बोलते, लाइक हम बोलते हैं ना लॉयर एडवोकेट, वो डिफरेंट हो जाता है. बट येस वो है क्या, वो ऑब्वियसली किसी एथिकल चीज़ से रिलेटेड, लॉ रिलेटेड चीज़ों से काम करते हैं. तो ही इज अ टिपिकली अ लॉयर अपॉइंटेड टू एक्ट फॉर अनदर इन बिजनेस और लीगल मैटर्स. सो ही इज़ अ पर्सन हु इज़ अटॉर्नी, जो कि जो भी लीगल मैटर्स होते हैं, दूसरे जो भी लोग होते हैं वो अपनी तरफ से किसी को हायर करते हैं ताकि कोई भी लीगल मैटर हो, कुछ भी हो तो उससे रिलेटेड वो उससे डील करें. तो क्या है, एक तरीके के लॉयर ही हैं, राइट. बट अटॉर्नी इज अ डिफरेंट जॉब. सो नॉर्मली जो एडवोकेट, लॉयर्स, वकील हम देखते हैं वो अलग हैं, जिनको हम केस वगैरह के लिए नॉर्मल पीपल कैन हायर. बट इन्हें जो है किसी भी जैसे बिजनेस, लीगल मैटर या कोई भी चाहता है कि अपने इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो भी लीगल मैटर्स हैं वो एक पर्सन को हायर करते हैं जो पूरा हैंडल करता है. दैट इज द पर्सन जिसे हम अटॉर्नी बोलते हैं. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज ऑक्शनर. अब ऑक्शन वर्ड क्या है वो पहले देख लेते हैं. जैसे अगर आपने कभी मूवीज़ वगैरह में देखा हो, हम क्या बोलते हैं, जैसे नीलामी वगैरह देखते हैं ना, जैसे किसी का घर नीलाम हो रहा है या चीज़ें नीलाम हो रही हैं, वो एक तरह का वही क्या है, ऑक्शन है. ऑल्सो अगर हम अभी बात करें वो तो मूवीज़ वगैरह से है, ड्रामेटिक लाइफ है. बट येस अगर रियलिटी हम बात करें, ऑक्शन मतलब जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई पेंटिंग वगैरह बनाता है या उसने कोई भी आर्ट वगैरह बनाया, सो देयर वुड बी लाइक एन एग्जिबिशन जहाँ पे वो सारी चीज़ें लगाई जाएंगी और वो फॉर सेल होगी, यानी आप उसको खरीद सकते हो. सो द पर्सन जो उसका सबसे ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी होगा वो उस चीज़ को खरीद लेगा. तो इस तरीके से ऑक्शन होता है जहाँ पर पीपल काइंड ऑफ टेल कि वो इतने अमाउंट के लिए खरीदेंगे, द अदर पार्टी वुड टेल कि हम इतने अमाउंट के लिए खरीदेंगे, एंड द मैक्सिमम जो पर्सन पे करेगा उसी को क्या मिल जाती है, वो चीज़ मिल जाती है. सो जो ऑक्शन करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑक्शनर, जिन्हें हम नीलाम करता कहते हैं हिंदी. सो अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेज द सेलिंग एट एन ऑक्शन इज एन ऑक्शनर. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी चीज़ हो रही है, पेंटिंग की बात कर लेते हैं, सो ही वुड बी लाइक, जो बोलेगा कि ठीक है, ही वुड बी लाइक काउंटिंग, ऐसा तो होगा नहीं पूरा दिन बैठे रहेंगे. सो दे काइंड ऑफ गिव टाइम कि ओके किसी ने बोला लाइक कि हम 10,000 पे करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर पेंटिंग, ही विल बी लाइक ओके 10,000 1 2 3, लाइक इट वुड बी फाइनलाइज्ड विद इन सम सेकंड्स. सेकंड पर्सन वुड बी लाइक वो वैसे इन बिटवीन बोल देगा 15,000. सो ही वुड बी लाइक द वन जो कि पता करेगा, अच्छा ठीक है फाइनली टाइम लिमिट में किसने सबसे ज़्यादा अमाउंट बताया, दिस पर्सन, सो दिस पेंटिंग गोज टू ABC जो भी पर्सन है. सो ही इज़ द वन जो ऑक्शन करवाते हैं, ठीक है, ही इज़ द वन जो फाइनलाइज करते हैं, काउंट करते हैं टाइम को एंड एवरीथिंग. सो इन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्शनर, एंड दिस इज ऑल्सो अ जॉब. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट होता है भाई हमारे जो रोज़मर्रा की लाइफ के रिलेटेड चीज़ें हैं, वो है एक बार्बर. जैसे हम जाते हैं ना नाई की दुकान जाते हैं, द वन जो कि आपको एक हेयर कट देते हैं एवरीथिंग, उन्हें हम क्या कहते हैं, बार्बर इन इंग्लिश, जिसे नाई बोलते हैं इन हिंदी. सो अ पर्सन हुज जॉब इज टू कट मेंस हेयर एंड समटाइम्स टू शेव देम.
क्लियर। तो जो भी ऐसे जगह होती है जहाँ नाई बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर ऑब्वियसली मेल जेंडर के हेयर कट या दे वुड गिव देम अ शेव और समथिंग, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, नाई बोलते हैं, राइट। तो उनको इंग्लिश में बोला जाता है बार्बर। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है ब्लैक स्मिथ। तो जो लोहार होते हैं उन्हें बोला जाता है ब्लैक स्मिथ, जो लोहे वगैरह की चीज़ें रिलेटेड उनसे काम वाम कर रहे होते हैं। सो अ पर्सन हुज जॉब इज टू मेक एंड रिपेयर थिंग्स मेड ऑफ आयरन। जो लोहे की चीज़ें बनी हुई होती हैं उसको रिपेयर करना या वो चीज़ों को बनाना, उन्हें क्या बोलते हैं, हम लोहार बोलते हैं, राइट। जो पूरी ये लोहे की चीज़ें वगैरह बनाते हैं उन्हें इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ब्लैक स्मिथ। सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज वर्ड्स बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि भाई इनको क्या बोला जाता है। सो लोहार तो आई गेस हर किसी को पता है, बट दैट पर्सन हु जस्ट यूजेस और जस्ट makes or repairs things made of iron is known as a blacksmith. Done, all right. नेक्स्ट वन इज अ बुचर। अब बुचर का मतलब क्या होता है, कसाई, यानी कि जहाँ पे भी आप मीट वगैरह खरीदने जाते हो, द वन जो कि पूरी मीट वगैरह कट करते हैं, द काइंड ऑफ कट द एनिमल, फिर आपको मीट सेल करते हैं, तो वो लोग क्या बुलाते हैं, उनको हम बुचर। सो अ पर्सन हु सेल्स मीट, क्लियर। बुचर शॉप भी बोलते हैं, यानी मीट सेलिंग शॉप, तो उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बुचर। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट होती है बेबी सिटर। अब ये बेबी सिटर वर्ड अभी ज़्यादा बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है, बट अगर आप बहुत ही टिपिकल मूवीज़ देखो या अगर आप पुराने ज़माने की बात करो, मतलब जो जनरेशन रही है पहले, राइट, मम्मी पापा के टाइम पे, दैट टाइम दिस पर्सन यूज टू बी कॉल्ड एज दाई या दाई माँ बोलते हैं, बिकॉज फीमेल ही होती हैं ज़्यादातर बेबी सिटर्स। तो उनके लिए इंग्लिश में वर्ड क्या होता है, बेबी सिटर। अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ अ चाइल्ड और चिल्ड्रन वाइल द पेरेंट्स एट आर आउट। नाउ दिस इज समथिंग विच इज फ्रीक्वेंटली सीन नाउ अ डेज, ठीक है। कुछ कंट्रीज में तो ऑब्वियसली पेरेंट्स आर सो बिजी, उनका जॉब वगैरह का स्केड्यूल ऐसा रहता है कि दे कांट सिट एट होम फॉर एवर एंड टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड, राइट, फॉर सम टाइम। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, दे काइंड ऑफ हायर अ पर्सन जिसे पूरा नॉलेज होता है टू काइंड ऑफ हैंडल द चिल्ड्रन, या जो भी छोटी बच्चा है, कोई इन्फेंट है या कोई छोटा बच्चा है, कोई बच्चे हैं बहुत सारे घर में, उनको ध्यान रखने के लिए दे आर नोन एज बेबी सिटर्स। ऑल्सो देर आर सेंटर्स जो कि वाइडली ओपन है, वेयर यू कैन जस्ट गो विथ योर चाइल्ड, और आप अपने बच्चों को वहाँ छोड़ देते हो एंड दे काइंड ऑफ टेक देयर केयर, और टेक केयर ऑफ देम। तो डे केयर आपने सुना होगा, सेंटर्स, राइट। तो इस तरीके से जो दाई वर्ड है ना हिंदी में, जो पर्टिकुलरली एक बेबी सिटर को बोला जाता है, ओके, सो द पर्सन या जो भी फीमेल है हु टेक्स केयर ऑफ द चाइल्ड और चिल्ड्रन, उन्हें ही हम बेबी सिटर बोलते हैं। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट हो जाता है बेकर। अब बेकर तो आगे सभी को पता है, राइट, हम बेकर शॉप के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं। सो नान बाई बोला जाता है इनको हिंदी में। द पर्सन जो कि चीज़ों को बेक करते हैं, जो भी केक वगैरह, पेस्ट्रीज, जो भी आप खाते हो ना, जो बेकिंग की चीज़ होती हैं, वो बेकर्स होते हैं। सो अ पर्सन हु बेक्स ब्रेड, केक्स एक्सेट्रा टू सेल इन अ शॉप। ऑब्वियसली द पर्सन मस्ट हैव अ बेकरी शॉप, तभी वो चीज़ें बनाता है एंड दे काइंड ऑफ सेल इट, तो वो क्या कहलाते हैं, बेकर कहलाते हैं। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट हो जाता है बैंकर। अब भाई कोई भी जो बैंक में काम करता है इज अ बैंकर। ऑब्वियसली एक दो चीज़ों को छोड़कर, मतलब जो पर्टिकुलरली बैंक रिलेटेड चीज़ों के लिए काम करते हैं बैंक में, उन्हें हम कहते हैं बैंकर या बैंक कर्मी। सो एन एम्प्लॉय ऑफ अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु सर्विसेज द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ क्लाइंट्स, यानी जो भी कस्टमर्स होते हैं, जो भी लोग आते हैं, उनकी फाइनेंशियल नीड्स हो गई, ठीक है ना, जैसे कि उनको पैसे डिपॉजिट करने हैं, दे वांट टू टेक आउट मनी, दे वांट टू सेंड समबडी मनी टू अनदर अकाउंट, चेक वगैरह रिलेटेड चीज़ें, या कोई भी फंड वगैरह, कोई भी पॉलिसीज, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स कराने। सो ऑल दीज थिंग्स आर अबाउट फाइनेंशियल नीड्स ऑफ कस्टमर्स। तो ये जो भी फुलफिल करता है, यानी कि जो बैंक में इससे रिलेटेड काम करते हैं, उन सबको बैंकर कहा जाता है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट होता है बेल हॉप, यानी होटल का सामान वाही सेवक is in हिंदी। someone who works in a hotel carrying bags or bringing things to the guest rooms। when you see a person जो कि आपके लिए जो भी आप आते हो, एंटर करते हो किसी रिजॉर्ट या होटल में, they are going to take your luggage, और फिर आपको वो आपके रूम तक जाएंगे, तो आप ऑब्वियसली लगेज कैरी करते हुए नहीं जाओगे बिकॉज यू आर लाइक वन ऑफ दी गेस्ट ऑफ देयर होटल। तो वो क्या करते हैं, वो आपका पूरा सामान वगैरह जो भी है, बैग्स वगैरह, वो कैरी करके जाएंगे, ट्रॉली पर रखेंगे, एंड वो जो सामान है दे वुड लीव इट टू देयर रूम, टू योर रूम, सॉरी। तो इस तरीके से ये जो काम करते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है, बेल हॉप। तो आपको नाम पता होना चाहिए। सो दिस पर्सन वुड बी कॉल्ड एज बेल हॉप। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट हो जाता है बिल्डर। अब हमें बताइए भाई, जैसे अगर कोई आपके यहाँ पे घर में कोई काम चल रहा है, आप घर बनवा रहे हो या कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही है, तो क्या बोलते हैं, भाई बिल्डर अंकल आया है या बिल्डर आया है, राइट।
तो वो कौन पर्सन होता है जिसे निर्माणकर्ता बोलते हैं हिंदी। अ पर्सन हुज जॉब इज टू बिल्ड हाउसेज और अदर बिल्डिंग्स, जो कि पूरा घर वर बनवाते हैं, या जिनको पता होता है कि हाँ ठीक है इस तरीके से चीज़ों को, जैसे आर्किटेक्ट क्या होते हैं जो पूरा प्लान वगैरह बनाते हैं, जो अपनी पूरी डिटेल्स देते हैं क्लाइंट को कि भाई इतना स्पेस का रूम होगा, या घर पे आपका ऐसे टाइल्स लगेंगे, इस तरीके से जो चीज़ें पूरी आर्किटेक्चर रिलेटेड चीज़ें मैनेज करते हैं, दैट इज एन आर्किटेक्ट, जो हमें ऑलरेडी पता है। बिल्डर क्या होता है जो स्पेसिफिकली पूरी बिल्डिंग बनवाएगा, या फिर तो वो लेबर से बनवाएंगे या बताएंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे हाँ भाई इस तरीके से बना दो एंड ऑल, उन्हें हम बिल्डर कहते हैं। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है ब्रिकलेयर। नाउ ब्रिकलेयर इज द नेम गिवन टू राजगीर इन हिंदी। तो वो कौन होते हैं भाई, ब्रिक मतलब क्या, जो ईंटें होती हैं, तो जो ईंटों को लगाते हैं, आप देखते हो ना कि लोग जो हैं ऑब्वियसली जब भी लेआउट बनता है, बेस बनता है, सो ये ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है, कंक्रीट या सीमेंट का यूज़ करके उसको ले करते हैं, यानी उसको लगाते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, ब्रिकलेयर। अ पर्सन हुज जॉब इज टू बिल्ड वॉल्स, हाउसेज और द स्ट्रक्चर्स विद ब्रिक्स। तो जो भी ब्रिक्स वगैरह से चीज़ें बनानी है, जो जिसका काम होता है भाई ब्रिक्स वगैरह यूज़ कर इस तरीके से वॉल्स हाउसेस वगैरह क्रिएट करना, बनाना, उन्हें क्या कहते हैं हम, ब्रिकलेयर। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अ कैलीग्राफर। तो कैलीग्राफी आप सबने सुना होगा, एक पर्टिकुलर प्रॉपर पेन आती है जिसकी डिफरेंट निब्स होती हैं, और फिर उससे एक अलग ही क्रिएटिव आर्ट दिया जाता है लेटर्स को। तो आप जो भी जैसे स्पेलिंग लिख रहे हो, अब जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं, ठीक है ना, तो वो नॉर्मल राइटिंग हो गई, बट कुछ लोग होते हैं जिसको बहुत ही खूबसूरती से लिखते हैं, उसे कैलीग्राफी कहते हैं। जैसे इस तरीके से आप देखो तो ये क्या है, एक स्टाइल है जिससे आप एक आर्ट एक अलग ही तरीके से प्रेजेंट करते हो, एक सॉर्ट ऑफ एक बहुत ब्यूटीफुल इमेज टाइप की लगने लगते हैं वर्ड्स, तो उन्हें कहते हैं कैलीग्राफी। ठीक है, तो जो लोग इस कैलीग्राफी का यूज करके लिखते हैं चीज़ों को बड़ी ही स्टाइलिश वे में, उन्हें ही हम कैलीग्राफर कहते हैं। सो सुलेखक कहा जाता है इनको। अ पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ कैलीग्राफी। सो हुएवर इज द पर्सन हु इज स्किल्ड इन दिस आर्ट, कैलीग्राफी वाले में, जो कि बहुत ब्यूटीफुल आर्ट होता है, तो उन्हें हम कैलीग्राफर्स कहते हैं। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट जो है दैट इज अ कंडक्टर। तो हमें सबको पता है कंडक्टर तो इज लाइक बेसिक है, ठीक है ना। तो जब हम बस वगैरह में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, जो हमसे टिकट्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, बस में बात हो रही है सिर्फ, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो कंडक्टर हैं, राइट। सो कंडक्टर ओनली इन हिंदी, इनको दोनों में ही आप हिंदी बोलो या इंग्लिश में आप कंडक्टर ही बुलाते हो। सो अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो भी पब्लिक मीन्स होता है, स्पेसिफिकली बस, ठीक है, उसमें जो भी इंसान होता है जो आपको बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है, कितने पैसे लगेंगे, क्या है। ड्राइवर के अलावा जो पूरा काम जो होता है, ड्राइविंग छोड़कर बाकी पूरा जो काम देखते हैं बस में, वो क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। सो दिस इज व्हाट अ कंडक्टर इज। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट आ गया कारपेंटर। तो जो भी बड़े होते हैं हिंदी में, ऑब्वियसली ये कार को पेंट नहीं करते हैं। कारपेंटर मतलब जो कि वुड रिलेटेड चीज़ों के लिए काम करते हैं, जैसे वो फर्नीचर बनाते हैं या फिर आपके घर की डेस्क बनाएंगे, जो भी वुड की चीज़ें हैं, कबर्ड्स बना दिए, तो उनको क्या कहा जाता है, कारपेंटर। सो अ पर्सन हुज जॉब इज टू मेक थिंग्स फ्रॉम वुड। कोई भी चीज़ें जो वो वुड से या लकड़ी का यूज़ करके बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कारपेंटर। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अ कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर किसको कहते हैं, जो कि कहलाता है मानचित्रकार इन हिंदी। अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स। मतलब आप कभी भी मैप वगैरह देखते हो तो ऑब्वियसली कोई तो होगा ना जिसने पूरा कैलकुलेट कर इतने डिग्री, यहाँ इतना एंगल, इतनी डिस्टेंस, ठीक है ना, जो मैप्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी कोई बहुत बड़ा कोई बिल्डिंग घूमने जा रहे हो, कोई बहुत बड़ा मॉल वगैरह कुछ है, एंड देयर यू डोंट नो कि भाई कहाँ जाना है, या फिर आप मॉल्स वगैरह में जाते हो, स्क्रीन पे एक मैप बना होता है, राइट। तो ऑब्वियसली किसी ने तो कैलकुलेट किया होगा ना, और उसको बनाया होगा कि इतना डिग्रियाँ, इतने किलोमीटर पे आपके लिए ये शॉप आएगी, या फिर आप कोई जगह घूमने जाते हो तो होटल से आपके इतने किलोमीटर पे ये जगह है, यहाँ पे मार्केट एंड एवरीथिंग, तो वो मैप्स आते हैं। तो जो वो मैप्स बनाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं कार्टोग्राफर। क्लियर। सो द पर्सन हु मेक्स द मैप्स एंड एवरीथिंग, उन्हीं को कार्टोग्राफर किया जाता है। आई डोंट थिंक कि बहुत से लोगों को ये पता होता है, बट यू मस्ट नो दिस। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट टर्म इज अ कार्टूनिस्ट। सो वी नो, राइट, मैगजीन्स वगैरह देखते हो या फिर न्यूज़पेपर्स में देखते हो जो डिफरेंट कार्टून बनाए जाते हैं। कार्टून का मतलब ही क्या होता है, जो एक तरीके का व्यंग क्रिएट करे, सरकाज़म क्रिएट करे, थोड़ा हंसी आए, या फिर उसको देखकर कुछ लगे कि हाँ भाई ये पॉइंट खड़ा किया गया है इनडायरेक्टली, वही कार्टून्स कहलाते हैं। सो जो वो कार्टून्स ड्रॉ करते हैं उन्हें क्या बोलोगे, कार्टूनिस्ट। सो व्यंग चित्रकार, अ पर्सन हु ड्रॉज कार्टून्स इज द वन जिसे हम कार्टूनिस्ट कहते हैं। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट है केटरर।
तो जब भी जैसे आपके यहाँ पर कोई बर्थडे पार्टी करानी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज, या शादी वगैरह में जाते हो, तो क्या बोलते हैं, केटरिंग सर्विस अच्छी नहीं थी या केटरिंग सर्विस बहुत अच्छी थी, राइट। इसका मतलब जो भी अरेंजमेंट किया जाता है ना खाने वाने का, जो डिशेज आप देखते हो, वो यूटेंसिल्स हो या जो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं आपको सर्व कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली वेडिंग को ध्यान में रखो, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो पूरा अरेंजमेंट है वो केटरर करता है, क्लियर। सो खान पान प्रबंधक इसीलिए बोला गया है इसको इन हिंदी। अ पर्सन दैट प्रोवाइड्स फूड एंड ड्रिंक एट इवेंट्स और इन प्लेसेस दैट अ लॉट ऑफ पीपल गो टू। तो मतलब बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं वहाँ पर, जो भी अरेंजमेंट होता है वहाँ, जैसे आप देखो कि जो भी कुर्सी वगैरह, चेयर्स वगैरह लगी रहती है, उसको भी डेकोरेट किया जाता है। देन प्रॉपर एक सेटअप होता है, क्या डिश कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, सब कुछ उनका काम होता है। आप सिर्फ उनको बता देते हो व्हाट यू वांट एंड हाउ यू वांट इट, और बाकी जो अरेंजमेंट होता है वो वही करते हैं। शादी वगैरह में स्पेसिफिकली अगर आप देखो, उन्हें क्या कहा जाता है, केटरर्स। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है शेफ। शेफ तो आई गेस सभी को पता है भाई, जो खाना बना रहे हैं उन्हें हम शेफ कहते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कुक एंड अ शेफ, ठीक है। शेफ मतलब महाराज, अ प्रोफेशनल कुक। कुक कोई भी हो सकता है जो खाना बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो प्रोफेशनल हो, ठीक है। तो जैसे अगर हम अपने घर में किसी को हायर करते हैं जो हमारे लिए खाना वाना बनाए, बिकॉज हम बिजी रहते हैं, नहीं मिलता है टाइम, सो दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड अ कुक। बट जैसे आप होटल वगैरह में जाते हो तो एक होते हैं जो इंचार्ज होते हैं सारे कुक्स के, जिनको सब आता है, वो इज़ अ प्रोफेशनल, हु इज़ लाइक जो कि हर एक बारीकी को ध्यान से देखते हैं, उन्हें हम कहते हैं शेफ। सो अ प्रोफेशनल कुक, स्पेशली द हेड कुक इन अ होटल, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा, या चीफ ऑफ द किचन भी इनको बोलते हो। तो पूरा जो किचन है होटल वगैरह का, रेस्टोरेंट वगैरह का, जो पूरा हेड करता है पर्सन, उसे शेफ कहते हैं, ठीक है। जिनको सब पता होता है, जो सबको सिखा रहे होते हैं, या जो इंचार्ज होते हैं, जो मेन हेड कुक होते हैं वहां पर, उन्हें हम शेफ कहते हैं। बाकी सबको क्या कहोगे, कुक कहोगे। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है कुक। अब कुक को हम रसोईया बोलते हैं इन हिंदी। अ पर्सन हु कुक्स, मतलब कोई भी जो भी कुक करता है उसे हम कुक तो कहते ही हैं, मतलब ही इज़ अ वेरी नाइस कुक, राइट, भले उनका प्रोफेशन कुछ और हो। बट अगर हम देखें कोई काम करता है सच में, जैसे खाना वाना बनाने का कहीं पे, जैसे बहुत से लोगों के घर में आते, राइट, खाना वाना बनाने कोई, उन्हें हम कुक कहते हैं। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अ कन्फेक्शनर। नाउ यू मस्ट नो दिस, जो भी हलवाई होते हैं, हिंदी वर्ड बहुत अच्छे से पता सबको, जो मिठाई वगैरह बनाते हैं या मिठाई वगैरह सेल करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कन्फेक्शनर। अ पर्सन हुज जॉब इज मेकिंग और सेलिंग स्वीट्स एंड चॉकलेट, मतलब मिठाई की दुकान पर जो कुछ भी मिलता है, मिठाई की दुकान बस, ठीक है। तो वो जो भी मिठाई वगैरह सेल कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हलवाई। और हलवाई को ही क्या बोलते हो, कॉन्फेक्शनर बोलते हो इन इंग्लिश, क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज अ क्लर्क। ना क्लर्क हम सबको पता है, राइट, बहुत से लोग हैं जो प्रिपेयर करते हैं भाई क्लर्क की जॉब के लिए। सो अ पर्सन हुज जॉब इज टू डू रिटर्न वर्क और लुक आफ्टर रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स इन एन ऑफिस, बैंक, कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेट्रा। मतलब क्लर्क बहुत जगह होते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ बैंक में हो। तो जो भी पूरा रिटर्न वर्क देखते हैं अकाउंट्स रिलेटेड, कि हाँ सारी चीज़ें मेंटेन है कि नहीं, रिकॉर्ड्स हैं कि नहीं, वो क्या होता है, क्लर्क, जिसे लिपिक बोलते हैं इन हिंदी। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है अ कॉबलर। तो जो भी हमारा चप्पल वप्पल टूटे आती है, हम किसके पास जाते हैं भाई, एक मोची के पास जाते हैं, जो कि हमारे जूते चप्पल वगैरह सब ठीक करके देते हैं, राइट। उन्हीं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉबलर बोलते हैं। सो अ पर्सन हु रिपेयर्स शूज इज नोन एज अ कॉबलर। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है कंपोजर। अब आप जब भी अगर ऐसा कोई सिंगिंग शो देखते हो, या फिर आपने कभी भी देखा हो, डिटेल्स होती किसी गाने की, तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, राइट, लिरिसिस्ट, सिंगर, म्यूजिशियन, कंपोजर। तो आपको पता होना चाहिए हर किसी का मतलब क्या होता है। कंपोजर मतलब भाई जो कंपोज करेंगे, राइट, यानी कि संगीतकार। अ पर्सन हु राइट्स म्यूजिक, जिसने पूरा म्यूजिक, लिरिक्स नहीं, वो लिरिसिस्ट, जिसने पूरा म्यूजिक लिखा हो कि भाई कहाँ कौन सी धुन बजेगी, कहाँ कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज होगा, वो सब कहलाते हैं क्या, कंपोजर। तो कंपोजर क्या है, संगीतकार। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है कूली। नाउ कूली इज इंग्लिश वर्ड ऑल्सो, हिंदी वर्ड ऑल्सो, इंग्लिश में भी कूली ही बोलते हैं। सो अ पर्सन हुज जॉब इज टू कैरी थिंग्स, स्पेशली ट्रैवलर्स बैग्स एट स्टेशन। सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन में आपको दिखेंगे, जो भी आपका सामान वगैरह उठाकर ले जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, आप स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते हो, स्टेप्स पे नहीं चढ़ सकते हो। सो यू नीड समबडी जो कि आपका पूरा लगेज लेकर जाए, और आपको फॉर एग्जाम्पल इफ यू डोंट नो कि प्लेटफॉर्म कौन सा है, कहाँ जाना है, तो वो जाते हैं आपका पूरा सामान लेकर, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कूली। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है कॉप। तो पुलिस तो सभी को पता है, राइट, उन्हीं को हम कॉप भी बोलते हैं। सो पुलिस ऑफिसर इज हु इज नोन एज अ कॉप। फॉर एग्जाम्पल आप कई बार सुनते हो मूवी में, वी शुड कॉल कॉप्स और काइंडली कॉल द कॉप्स, राइट, मतलब वो पुलिस की बात कर रहा है। तो कॉप्स इज अनदर वर्ड जो आपको पता होना चाहिए। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है कोरोनर। कोरोनर मतलब मृत्यु समीक्षक, यानी ध्यान से अगर हम हिंदी वर्ड देखें तो इसका मतलब
somebody जो कि पूरी चीज़ें पता करते हैं रिलेटेड टू डेथ ऑफ समवन, जैसे अगर कोई अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, रीज़न नहीं पता होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल समबडी डाइड बिकॉज ऑफ पॉइजन ईटिंग और समथिंग, बट आपको नहीं पता ना वो क्या है, तो वो कौन पता लगाते हैं, वो पता लगाते हैं कोरोनर्स। डन। सो अ पर्सन हुज जॉब इज टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ डेथ ऑफ पीपल हु हैव डाइड इन वायलेंट और अनयूजुअल वेज, मतलब अनयूजुअल तरीके से किसी की डेथ हुई, आपको समझ नहीं आ रहा कोई कैसे डेथ हो गई, इनकी रीजन नहीं पता, तो वो कौन पता कर सकते हैं, कोरोनर पता कर सकते हैं, बिकॉज दे नो कि हाँ भाई किस तरीके से कैसे पता करा जाता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बॉडी ऑफ द पर्सन कि वो कैसे उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। डन। ऑल राइट। नेक्स्ट इज अ कस्टोडियन। कस्टोडियन मतलब संरक्षण, जो कस्टडी में रखे चीज़ों को, राइट। सो अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर समथिंग, स्पेशली अ म्यूजियम, लाइब्रेरी, जैसे म्यूजियम में इतनी सारी चीज़ें होती है उसको प्रोटेक्टिवली रखना, ठीक है ना, जैसे लाइब्रेरी हो गई उसका पूरा ध्यान रखना कि सारी चीज़ें प्रॉपरली हैं रखी हुई, कोई लेके ना चला जाए, और उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कस्टोडियन, जो कस्टडी में सारी चीज़ें रखते हैं। क्लियर। ऑल राइट। नेक्स्ट है डिज़ाइनर। एनीबडी हु इज़ लाइक डिज़ाइनिंग समथिंग, उसको डिज़ाइनर बोलते हैं। वो इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकता है, वो कोई प्रॉपर कुछ भी डिज़ाइनर, मतलब बहुत सारे डिज़ाइनर्स होते हैं, राइट, तो वो सारे ही क्या कहलाते हैं, ओवरऑल डिज़ाइनर ही कहलाते हैं। सो अभिकल्पकार, अ पर्सन हु प्लान्स द लुक और वर्किंग्स ऑफ समथिंग प्रायर टू इट बीइंग मेड बाय प्रिपेयरिंग ड्राइंग्स और प्लान्स। फॉर एग्जाम्पल आप देखो फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, राइट, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, वो पूरी प्रॉपर ड्राइंग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई आउटफिट देखोगे तो वो प्रॉपर डिज़ाइन बनाएंगे उसकी कि भाई आउटफिट ऐसे दिखेगी, फिर वो बनती है, वो टेलर वगैरह काम होता है तो बनाते हैं, बट एक्चुअली जिसने पूरी डिज़ाइन क्रिएट की होती है उसे हम डिज़ाइनर बोलते हैं। डन। ऑल राइट। नेक्स्ट है डिटेक्टिव। अब डिटेक्टिव तो आगे सभी को पता है, ठीक है ना, जासूस, यानी कि जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करनी होती है उनको किसी के बारे में या कोई भी जगह से रिलेटेड, वो डिटेक्टिव्स होते हैं। सो अ डिटेक्टिव इज एन इन्वेस्टिगेटर हु कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन टू सॉल्व क्राइम्स by talking to witnesses and informants, collecting physical evidence और searching records in databases। मतलब इनका काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, दे नो कि भाई उनको किसी से बात करके या कहीं का कोई डेटा निकलवा कर या कहीं पे बिल्कुल जासूसी कर कि कैसे हुई ये चीज़ एंड ऑल, वो क्या करते हैं, इस तरीके से वो प्रूफ लेते हैं या एविडेंसेस पता करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन पता करते हैं टू सॉल्व सर्टेन क्राइम रिलेटेड थिंग्स, बिकॉज होता है कि सम ऑफ द क्राइम्स आर सो इंटेंस कि हर कोई सॉल्व नहीं कर सकता। सो देन डिटेक्टिव्स आर हायर्ड हु काइंड ऑफ फाइंड द रीजन कि भाई एग्जैक्टली क्या हुआ था। नेक्स्ट होता है इकोनॉमिस्ट, जो इकोनॉमी देखे, राइट। सो अर्थशास्त्री, एन एक्सपर्ट हु स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटीज रिसोर्सेज एंड इट्स प्रोडक्शन और आउटपुट। तो जो भी पर्सन कितनी भी सोसाइटी में जो भी चीज़ें हुई, रिसोर्सेज जो भी हुआ, प्रोडक्शन, आउटपुट, कितना पैसा लगा, कितना आया, एवरीथिंग जो पूरा देखते हैं उन्हें हम इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। डन। ऑल राइट। नेक्स्ट इज एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमो, ये जो वर्ड है ना, ये ध्यान में रख लो, ये इंसेक्ट से रिलेटेड होता है, स्टडीज ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी, ठीक है। फोबिया, एंटोमोफोबिया, तो जो भी रिलेटेड, एंटोमो मतलब वो इंसेक्ट से रिलेटेड है। अब एंटोमोलॉजिस्ट मतलब कीट विज्ञानी। सो अ पर्सन हु स्टडीज और इज एन एक्सपर्ट इन द ब्रांच ऑफ zoology concerned with insects। मतलब लॉजिस्ट क्या होता है, वन हु इज एक्सपर्ट ऑफ, ये जो वर्ड ही होता है ना लॉजिस्ट, इसका मतलब ही समझ जाओ, ये जो सफिक्स है कि वन हु इज एक्सपर्ट ऑफ। अब आगे जो भी होगा वो रिलेटेड होगा उस पर्टिकुलर फील्ड से। अब एंटोमो क्योंकि इंसेक्ट से रिलेटेड है, सो वन हु इज एक्सपर्ट ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि ये जो कीड़े वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जो उनको पढ़ते हैं, जैसे हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, हम अपने बायोलॉजी में सिलेबस में भी स्टडी कॉकरोच एंड एवरीथिंग। सो हाउ द पीपल हुएवर रोड दिस, हाउ दैट पर्सन गॉट टू नो, तो वो एंटोमोलॉजिस्ट है जो पूरा पता करते हैं कि भाई ये इंसेक्ट ऐसा दिखता है, इसकी ये खूबियाँ हैं, यहाँ पाया जाता है, ऐसे ऐसे एवरीथिंग। क्लियर। सो इस तरीके से जो भी इंसेक्ट्स रिलेटेड एक्सपर्ट होता है उसे एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। डन। ऑल राइट। नेक्स्ट है एक्सटर्मिनेटर। एक्सटर्मिनेटर मीन्स कीट नियंत्रण कार्यकर्ता। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पेसिफिकली आप देखो कहीं पे पेस्ट कंट्रोल वगैरह कराते हैं लोग, तो जो पर्सन होता है जो कंप्लीट, जैसे अगर आप कोई बहुत बड़े होटल के ओनर हो, सो यू रियली नीड टू कीप इन माइंड कि वहाँ पे ये इंसेक्ट्स वगैरह की प्रॉब्लम ना आए, नहीं तो गेस्ट ही नहीं आएंगे, तो वो सारी चीज़ें कौन ध्यान में रखता है, वो होता है एक एक्सटर्मिनेटर का काम। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हुज जॉब इज टू किल एनिमल्स सच एज रैट्स एंड माइस बिकॉज दे आर अनोइंग और डेंजरस। तो जो बड़े बड़े इंसेक्ट्स या एनिमल्स आ सकते हैं जिसकी वजह से घर में हाइजीन रिलेटेड इश्यूज हो सकता है या फिर कहीं पे भी बीमारियां फैल सकती हैं, तो वो पूरी तरीके से कंट्रोल में रखते हैं। दे नो कि कब क्या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो भी है जो उनको छिड़कना है, तो ये सारा काम किसका होता है, एक एक्सटर्मिनेटर का। डन। ऑल राइट। नेक्स्ट इज अ फैल्कनर। अब क्योंकि हमें पता है कि फैल्कन क्या होती है, एक बर्ड होती है, राइट, तो फैल्कनर क्या होगा, एक शैन पालक, यानी कि जो फैल्कन को
जो पालता है या जो ट्रेन करता है, जो पूरा ध्यान रखता है, वो होते हैं फैल्कनर्स. सो अ पर्सन हु कीप्स, ट्रेन्स और हंट्स विद फैल्कन्स, हॉक्स और अदर बर्ड्स ऑफ प्रे. तो ये जो बर्ड्स होते हैं ना, जो मतलब बिल्कुल खा जाते हैं, जो दे फीड ऑन मीट और मतलब जो मांस वगैरह, फ्लैश वगैरह होता है, तो उन सब बर्ड्स को जो ट्रेन करते हैं, जो ध्यान रखते हैं कि उनको उनको यूज़ करते हैं फॉर हंटिंग एंड एवरीथिंग, उन सबको क्या कहा जाता है? फैल्कनर्स. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज अ फाइनेंशियर. तो ऑब्वियसली फाइनेंस रिलेटेड कुछ होगा. कोषाध्यक्ष, अ पर्सन कंसर्न इन द मैनेजमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट और अदर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस. तो वो गवर्नमेंट रिलेटेड हो या बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, जो भी पूरा फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें देखते हैं कि भाई कितना बड़ा अमाउंट कहाँ दिया या फिर उनसे हमें कितना बड़ा अमाउंट लेना है, ये सारी चीज़ कौन देखता है? एक फाइनेंशियर देखता है. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज अ फिशरमैन. अब दो वर्ड्स क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये बेसिक वाला वर्ड, क्योंकि दो डिफरेंट चीज़ें. एक होता है जो फिश वगैरह पकड़ता है. अब वो हॉबी भी हो सकती है, वो पार्ट ऑफ लिविंग भी हो सकता है, यानी कि जो पैसे वगैरह अर्न करने के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, वो होते हैं अलग. और दूसरे होते हैं जो फिश वगैरह सेल करते हैं. वो पकड़ के नहीं लाते हैं, वो सीधे सिर्फ बेचते हैं, वो सेल करते हैं. वो दोनों डिफरेंट हैं. ठीक है. सो जो मछुआरा हम कहते हैं हिंदी में, दैट इज अ फिशरमैन. दैट इज अ पर्सन हु कैचेस फिश फॉर अ लिविंग या फिर फॉर अ हॉबी. बिकॉज हम जॉब ऑक्यूपेशन पढ़ रहे हैं तो हम लिविंग बोलेंगे. तो जो भी मछली वगैरह पकड़ते हैं अपनी लिविंग के लिए, या इनको बेचेंगे या फिर किसी को दे देंगे जो कि बेचेगा, ठीक है ना, अपनी शॉप पे, तो वो हो जाते हैं क्या? वो कहलाते हैं फिशरमैन. डन. ऑल राइट. देन नेक्स्ट आता है कि भाई ये जो मछली बेचता है वो क्या कहलाता है? मछली बनिया. बनिया मीन्स जो सेल करता है सारी चीज़ें, राइट. तो जो पर्सन फिश वगैरह सेल करता है उसे हम कहते हैं फिश मॉन्गर. क्लियर. तो फिशरमैन और फिश मॉन्गर डिफरेंट है. समवन हु सेल्स रॉ फिश एंड सी फूड, स्पेसिफिकली रॉ फिश या फिर जो सी फूड, पूरा पानी का जो भी प्रॉन्स हो गए या जो भी हो गए, क्रैब्स वगैरह हो गए, एवरीथिंग, वो सारे जो सेल करते हैं उन्हें हम फिश मॉन्गर कहते हैं. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट आता है फ्लोरिस्ट. तो जो भी फूल वगैरह सेल करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स होती हैं जहाँ पे प्रॉपर्ली आपको हर टाइप के बुके मिलेंगे, वो बुके बना के देंगे, सारे फ्लावर्स जो भी आप पिक करोगे, या उनके पास वैरायटी ऑफ फ्लावर्स दिख जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ इतने अलग अलग टाइप के फ्लावर्स को सेल करते हैं, उन्हें फ्लोरिस्ट कहते हैं. सो अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स. कट फ्लावर्स मतलब, क्योंकि ऑब्वियसली प्लक करके आ गए उसको या तो बेचेंगे या फिर उसको अरेंज करके बुके वगैरह बनाकर आपको दे देंगे, आपको जैसा भी चाहिए. इस तरीके के लोग क्या कहते हैं? फ्लोरिस्ट. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट है गार्डनर. अब गार्डनर हो सकता है रिलेटेड टू जॉब ऑल्सो, जो हम नॉर्मली भी अपने घर में अगर गार्डनिंग वगैरह का शौक रखते हैं तो हम गार्डनर ही कहलाते हैं. स्पेसिफिक वर्ड क्या होता है? माली. अ पर्सन हु टेंड्स एंड कल्टिवेट्स अ गार्डन. तो पूरे गार्डन का ध्यान रखना, उसमें सारी वीड्स वगैरह रिमूव करना, कहाँ कब क्या प्लांट करना है, कितने डिस्टेंस पे करना है, कैसे केयर करनी है पूरे गार्डन की, वो पूरा काम एक माली का होता है. तो वो क्या कहलाते हैं? गार्डनर. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट है ग्रीन ग्रोसर. अब ये जो है भैया रोज हमें दिख जाते हैं, जिनसे हम सब्जी खरीदते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह खरीदते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रीन ग्रोसर. ग्रोसरी वर्ड आपको पता ही है, राइट. घर से रिलेटेड खाने पीने का सामान, भले वो किराना हो या सब्जी हो, जो भी होती है उन्हें हम ग्रोसरीज कहते हैं. बट स्पेसिफिकली अगर हम सिर्फ बात करें कि भाई हम सब्जी वाले अंकल की बात कर रहे हैं जो हमें सब्जी वगैरह देते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरीथिंग, उन्हें हम ग्रीन ग्रोसर कहते हैं. ऑब्वियसली ग्रीन स्टैंडिंग फॉर वेजिटेबल्स. क्लियर. सो रिटेलर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो कि बेचता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, उसे आप ग्रीन ग्रोसर कहोगे. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज गोल्ड स्मिथ. ब्लैक स्मिथ क्या था भाई? जो कि लोहे वगैरह से रिलेटेड चीज़ों को बनाते हैं, रिपेयर करते हैं. गोल्ड स्मिथ क्या होगा? जो गोल्ड से रिलेटेड चीज़ों को बनाएंगे या बेचेंगे, राइट. तो ये कहलाते हैं सुनार. तो जैसे आप देखोगे कहीं पे छोटी छोटी सी शॉप्स लगी, शॉप तो नहीं मतलब ऐसे छोटा अरेंजमेंट होता है जो कि पियर्सिंग्स करते हैं, दे काइंड ऑफ मेक द होल, और फिर वो आपको पिनाएंगे जो भी है सोने की चीज़ एंड एवरीथिंग, वो कहलाते हैं सोनार. या फिर दे कुड काइंड ऑफ रिपेयर द थिंग्स, तो उन्हें क्या कहते हो? गोल्ड स्मिथ कहते हो. सो अ मेटल वर्कर हु स्पेशलाइजेस इन वर्किंग विद गोल्ड एंड अदर प्रेशियस मेटल्स. इट कुड बी चांदी, सिल्वर इवन. तो जो भी गोल्ड या अदर प्रेशियस मेटल्स से बिल्कुल बारीकी से चीज़ें बनाते हैं या काम करते हैं, उनको क्या कहते हो? सुनार कहते हो. और उन्हीं को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? गोल्ड स्मिथ. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज अ ग्रोसर. ग्रोसर मतलब नॉर्मल जो भी खाने का सामान है, क्योंकि सब्जी वालों को हमने डिवाइड कर दिया, ग्रीन ग्रोसर बोल दिया, तो जो बाकी बचे किराने वाले, जितने भी अंकल से हम किराना वगैरह लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रोसर. सो अ पर्सन हु सेल्स फूड एंड स्मॉल हाउस होल्ड गुड्स. तो नॉर्मल जो किराना होता है, जो भी बेचते हैं, उन्हें हम ग्रोसर कहते हैं. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज अ हॉकर. तो आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जो आवाज लगा लगा के अपने कार्ट पे, थैले पे चीजें बेच रहे होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? भैया फेरी वाले, राइट. मतलब दे डोंट हैव लाइक अ फिक्स्ड प्लेस. वो हर जगह जाते हैं एंड देन वहाँ पे जो भी लोग उनको रोकते हैं, दे विल बाय द थिंग्स एंड ही वुड मूव ऑन, एंड देन वो वापस जाके
कहीं और पे हॉक करेंगे यानी अनाउंस करेंगे या चिल्लाएंगे कि भाई ये जो भी चीज़ें हैं 5 रुपये 10 रुपये एंड एवरीथिंग, उन्हें हम हिंदी में बोलते हैं फेरी वाला एंड इंग्लिश में उन्हीं को क्या बोलते हैं, हॉकर बोलते हैं. सो अ पर्सन हु ट्रैवल्स अबाउट सेलिंग गुड्स टिपिकली एडवर्टाइजिंग देम बाय शाउटिंग. कैसे बताते हैं कि भाई हमारे पास ये चीज़ है, चिल्ला चिल्ला कर, और उनके पास एक कार्ट होता है और वो ये सब चीज़ें बेच रहे होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हॉकर. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज द जूलर. जूलर मतलब जैसे बहुत बड़ी बड़ी ज्वेलरी शॉप्स होती हैं जो आपको ज्वेलरी सेल करते हैं, वो बना नहीं रहे, वो सेल करते हैं. जो बनाता है वो गोल्ड स्मिथ, जो उस चीज़ों को बेच रहा है उसे हम कहते हैं जूलर यानी जौहरी. अ पर्सन और कंपनी दैट मेक्स और सेल्स जूल्स और ज्वेलरी. तो जो पूरी ज्वेलरी बेचता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, जूलर. अब ये चीज़ों से रिलेटेड जो बाहर बैठे होते हैं जो उसको करेक्ट कर रहे होते हैं या थोड़ा टाइटन करेंगे, कट करेंगे, रिपेयर करेंगे, वो गोल्ड स्मिथ. बट जो बड़े बड़ी जगहों पे जहाँ पे बहुत ऐसे बिल्कुल प्रॉपर ज्वेलरी बेच रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जूलर कहते हैं. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज अ जैनिटर. नाउ व्हाट इज अ जैनिटर? दरबान. तो दरबान वर्ड आपने सुना ही होगा, राइट. अ केयर टेकर और डोर कीपर ऑफ अ बिल्डिंग. फॉर एग्जाम्पल आप होटल गए तो जो प्रॉपरली आपके लिए गेट खोलते हैं, राइट, वॉचमैन अलग हो गए, जो प्रॉपरली आपके लिए गेट वगैरह खोलेंगे, या आप कोई भी जगह पे चले जाओ वहाँ पे डोर कीपर जो होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जैनिटर कहते हैं. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज अ लेबरर. कोई भी हार्ड वर्किंग काम हो, लेबर का काम हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, लेबर कहलाते हैं. बट स्पेसिफिकली जब कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं, मजदूर बोलते हैं ना, कि ये लोग पूरा बना रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं, हेड पैन मैन एवरीथिंग, उनको हम क्या कहते हैं, लेबरर. सो अ पर्सन हु वर्क्स इन मैनुअल लेबर टाइप्स स्पेशली इन द कंस्ट्रक्शन एंड फैक्ट्री इंडस्ट्रीज वर्क फोर्स. इट कुड बी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, या वो घर का हो या किसी फैक्ट्री का हो, बट जो भी ऐसे मैनुअल लेबर में इंडल्ज रहते हैं, जो पूरा काम इस तरीके से बोझ उठाकर जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम कहते हैं लेबरर. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज अ लॉक स्मिथ. तो भाई ब्लैक स्मिथ हो गया, गोल्ड स्मिथ हो गया, अब आता है लॉक स्मिथ. अब क्लियर हो गया है ये स्मिथ वाले अंकल जब होंगे किसी वर्ड के साथ, इसका मतलब क्या होगा कि भाई वो उस चीज़ को बनाते हैं या उस चीज़ के कारीगर हैं. सो अगर कोई भी गोल्ड स्मिथ है मतलब वो क्या है, सोनार, यानी कि वो गोल्ड की चीज़ें बनाता है, रिपेयर करता है. सिमिलरली गोल्ड ही नहीं, मतलब बाकी प्रेशियस मेटल्स भी, बट स्पेसिफिकली गोल्ड की बात होती है, अदरवाइज यू कैन सी सिल्वर या चांदी वगैरह एंड ऑल. नेक्स्ट आता है अगर वहाँ पर ब्लैक स्मिथ, तो वो है आयरन यानी लोहे से रिलेटेड. अब क्या आ रहा है, एक लॉक स्मिथ, तो लॉक से रिलेटेड, यानी जो ताला वगैरह बनाते हैं ना, ताला बनाने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, लॉक स्मिथ. अ पर्सन हु मेक्स एंड रिपेयर्स लॉक. सो ही कुड इधर मेक द लॉक, भाई जो आप ताला लगाते हो ऑब्वियसली किसी ने बनाया है, दैट इज अ लॉक स्मिथ. या फिर वो उसको रिपेयर करते हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ वड़बड़ हो गई, उसको ठीक करना है, तो वो सारे काम किसके होते हैं, एक लॉक स्मिथ के. क्लियर, ऑल राइट. नेक्स्ट है एक मेसन. तो आप मेसनरी वर्ड सुनते होगे, राइट. सो राज मिस्त्री यानी कि अ पर्सन स्किल्ड इन कटिंग, ड्रेसिंग एंड लेइंग स्टोन इन बिल्डिंग्स. तो जो भी स्टोन, ग्रेवल, ये सब चीज़ें आप देखते हो जो प्रॉपरली बनाते हैं, जैसे मतलब ये तो प्रॉपरली एक ब्रिक लेयर हो गया जो ईंट वगैरह बनाता है, बट जो स्टोन की कटिंग या जो भी सामान होता है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, उसको ले करना, किस तरीके से उसको बनाना है, वो सारा काम जो होता है वो मेसनरी होता है. तो मिस्त्री वाला जो भी काम होता है ना, उन सबको हम क्या बोलते हैं कि वो मेसन है. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज अ मर्चेंट. तो कोई भी व्यापारी हो जो किसी भी चीज़ से रिलेटेड बिजनेस करते हैं उन्हें हम मर्चेंट कहते हैं. सो अ बायर एंड सेलर ऑफ कमोडिटीज फॉर प्रॉफिट. सो ईदर दैट पर्सन कैन बी अ बायर, मतलब वो चीज़ें खरीदते हैं बिकॉज उनको प्रॉफिट होता है, दे काइंड ऑफ सेल इट इन हायर प्राइस. या फिर जो सेलर होते हैं कोई भी चीज़ों के, उन्हें हम क्या कहते हैं, मर्चेंट कहते हैं. तो कोई भी जो बिजनेस कर रहा है किसी चीज़ से रिलेटेड, वो क्या है, उसका मर्चेंट है. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट है मिल्क मैन. तो हमारे यहाँ जो दूध वाले भैया या दूध वाले अंकल आते हैं उन्हें क्या कहोगे, मिल्क मैन. बहुत ही इजी सा वर्ड है, ठीक है. सो अ मैन हु डिलीवर्स एंड सेल्स मिल्क. जो भी दूध वगैरह बेचते हैं या हमारे घर तक दूध देने आते हैं उन्हें हम मिल्क मैन कहते हैं. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज अ म्यूजिशियन. तो हमने भी बात की ना, बहुत सारे होते कंपोजर की बात करी जैसे, वैसे ही एक म्यूजिशियन क्या होगा भाई, वो संगीतकार, यानी वो प्ले करेगा कि किस तरीके से म्यूजिक वगैरह बजाना है. तो जो राइटर था म्यूजिक का वो डिफरेंट, वो कंपोजर, बट जो एक्चुअली में म्यूजिक प्ले करते हैं उन्हें संगीतकार कहते हैं. सो अ पर्सन हु प्लेज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्पेशली एज अ प्रोफेशन और इज म्यूजिकली टैलेंटेड. तो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, जो आप कोई भी सॉन्ग सुनते हो उसके पीछे जो भी म्यूजिक सुनाई देता है आपको, वो जिसने लिखा होता है दैट इज कंपोजर. और वो म्यूजिक जिसने प्ले किया होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितने भी थे वो सारे क्या कहलाएंगे, म्यूजिशियंस. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज अ पॉटर. यानी जो भी मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं या जो पॉट वगैरह, मटके वगैरह बनाते हैं, वास वगैरह मिट्टी के, उन्हें हम क्या कहते हैं, कुम्हार कहते हैं हिंदी. तो इंग्लिश में कहते हैं
potter. So a person who makes pots, bowls, plates etc. out of clay. तो मिट्टी या clay जो कहलाता है उससे वो सारी चीज़ें जो भी बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? potter. Done? All right. नेक्स्ट इज सिंगर. भाई जो म्यूजिक लिख लिया, ठीक है, फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा दिए, बट जिसने गाया दैट पर्सन वुड बी सिंगर. तो हम सबको पता है राइट. तो कोई भी मेल या फीमेल जिसने भी किसी गाने को गाया होता है तो गायक इज व्हाट अ सिंगर इज. अ पर्सन हु सिंग्स स्पेशली प्रोफेशनली. तो क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आते हैं किसी भी सॉन्ग की डिटेल्स के नीचे, सो यू मस्ट बी अवेयर कि भाई किसने क्या काम किया है. मतलब कंपोजर है तो मतलब क्या हुआ, क्या कंपोजर. सो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए सो दैट यू आर अवेयर कि भाई डिफरेंस क्या है इन सारे टर्म्स में. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज अ सॉर्सरर. अब ये कोई स्पेसिफिकली ऐसा नहीं होता है कि आप इसके लिए कोई जॉब करते हो या क्या, बट येस कुछ लोग होते हैं जो ये काम भी करते हैं, बहुत कम. ऑब्वियसली ये कोई स्पेसिफिकली डिग्री वगैरह नहीं लेते, बट है तो है भाई, हमको पढ़ना पड़ेगा ये. तो जो लोग विच क्राफ्ट या ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं उन्हें हम कहते हैं सॉर्सरर. तो कभी आपको कोई भी वर्ड सॉर्सरर वगैरह सुनाई दिया, सॉर्सरी सुनाई दिए, मतलब पढ़ने को मिले या सुनाई दे आपको कभी, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, विच क्राफ्ट या ब्लैक मैजिक से रिलेटेड. तो हिंदी में इसको जादूगर बोल देते हैं. एंड अ पर्सन हु क्लेम्स और इज बिलीव टू हैव मैजिक पावर्स. मैजिक पावर्स इन द सेंस कि वो ब्लैक मैजिक कर सकते हैं या विच क्राफ्ट कर सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉर्सरर. क्लियर. सो दिस इज नॉट अ पर्टिकुलरली कि हाँ भाई ऐसा कोई जॉब कोई करता है, बट येस देयर आर पीपल हु डू दिस. सो वी शुड बी अवेयर ऑफ द वर्ड एक्चुअली कि हाँ भाई इसका मतलब क्या है. तो हम वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, सो जस्ट कीप इट टिल दैट. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज अ स्कल्प्टर. तो जो भी कारीगर होते हैं, जो अभी आप मूर्तियां देखते हो, स्कल्पचर्स देखते हो राइट, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मूर्तिकार, क्योंकि उन्होंने वो पूरी मूर्तियां बनाई होती हैं. तो उन्हें हम क्या कहेंगे, स्कल्प्टर कहेंगे इन इंग्लिश. सो आर्टिस्ट हु मेक्स स्कल्पचर्स, जो मूर्तियां बनाते हैं. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज अ टेलर. भाई जिसके पास आप अपने कपड़े बनवाने जाते हो, वो दर्जी अंकल, उन्हें क्या कहते हैं, टेलर कहते हैं. सो अ पर्सन हुज ऑक्यूपेशन इज मेकिंग फिटेड क्लोथ्स सच एज सूट्स, ट्राउजर्स एंड जैकेट्स टू फिट इंडिविजुअल कस्टमर्स. यानी हु जस्ट मेक्स द आउटफिट्स फॉर यू, जो आपके लिए पूरा टेलरिंग का काम करते हैं, जो आपके लिए कपड़े सिलते हैं, इनफैक्ट कहते हैं जो हम, उन्हें हम टेलर कहते हैं. वेरी कॉमन. क्लियर. ऑल राइट. नेक्स्ट इज अ वीवर. वीवर मतलब जो बुनाई का काम करते हैं. अब इनको हिंदी में, टिपिकल हिंदी में जुलाहा कहा जाता है, और बुनते हैं, बुनने का काम है इसलिए बुनकर भी कहते हैं. सो अ पर्सन हु वीव्स स्पेशली एज एन ऑक्यूपेशन, जो अपना कामकाज रिलेटेड जो चीज़ों को बुनते हैं या वीव करते हैं प्रॉपरली एक एक बारीकी से, उन्हें हम क्या कहते हैं, वीवर्स. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज अ वॉशरमैन. तो जो कपड़े वपड़े धोते हैं, जो धोबी अंकल आते हैं, हम जिनको कपड़े देते हैं राइट, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वॉशरमैन. दे कैन बी अ वॉशर वुमन ऑल्सो ऑब्वियसली. तो अकॉर्डिंगली ये जो पूरा प्रोफेशन है उसे हम क्या कहते हैं कि भाई वो वॉशरमैन है उस पर्सन को. सो मैन हुज ऑक्यूपेशन इज वॉशिंग क्लोथ्स. तो जो पर्सन जो है कपड़े वपड़े धोने का काम करता है वो वॉशरमैन कहलाता है. क्लियर. ऑल राइट. So with this we finally come to an end of all the terms related to like the jobs and occupation. मतलब जॉब और ऑक्यूपेशन को क्या बोलते हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं, जो पर्सन वो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना. सो वन हु हैज दैट पर्टिकुलर जॉब इन ऑक्यूपेशन, उससे रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स वी हैव कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप अब आपको अगर कोई भी ऐसा दिखता है कि हाँ भाई ये काम कर रहे हैं, मतलब इनको ये टर्म हम असाइन करेंगे कि दिस पर्सन इज दिस. अदर देन दिस जो भी कॉमन वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, डॉक्टर हो गए, पुलिसमैन हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गए, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है. सो आई हैव नॉट कंसिडर्ड दीज इन दिस, बट येस देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो आपको नहीं पता थे इन इंग्लिश. नाउ यू नो एग्जैक्टली कि भाई किसको क्या बोला जाता है. So with this we come to an end of this video, but yes, in the next video we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.